क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को साइडलाइन करना चाहती है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हाल ही में 2 ऐसे अहम फैसले लिए जिसने महाराष्ट्र प्रदेश में हलचल पैदा कर दी है, जिसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में आला नेताओं के साथ बैठकों का सत्र शुरू हो चुका है। दरअसल राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को नागपुर विधान परिषद की सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसे पूर्व सीएम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस को केंद्र से दिया गया संकेत समझा जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र में अपने सबसे बड़े चेहरे को पार्टी क्यों किनारे लगाना चाहेगी? नंबर 1 वजह यह बताई जा रही है कि कई कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में सत्ता पाने की कोई सूरत बीजेपी को नजर नहीं आ रही। चूंकि इन कोशिशों के लीडर फडणवीस थे, तो अब शायद पार्टी किसी और विकल्प को देख रही है। अजित पवार को साथ लेकर सरकार बनी भी तो चंद घंटों में इस्तीफा देना पड़ा। कुर्सी तो मिली नहीं और पार्टी की किरकिरी अलग हुई। वजह नंबर 2, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से दूर हो जाना और पुरानी सहयोगी शिवसेना से खटास को दूर न कर पाना। कहीं न कहीं पार्टी इसके लिए भी फडणवीस को जिम्मेदार मानती है। वजह नंबर 3, पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार विवेक भावसार का मानना है कि पार्टी की कमान फडणवीस के हाथों में जाने के बाद से कई कद्दावर नेताओं को दरकिनार करने का सिलसिला शुरू हुआ। महाराष्ट्र बीजेपी में शुरू से गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के 2 प्रमुख गुट सक्रिय थे, लेकिन सीएम बनते ही फडणवीस ने अपने प्रतिद्वंदियों के पंख कतरे। मुंडे गुट के एकनाथ खड़से और पंकजा मुंडे ने कई बार पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई, जिसका भुगतान भी उनको करना पड़ा। जबकि गडकरी समर्थक विनोद तावड़े, चंद्रशेखर बावनकुले और आशीष शेलार को साइडलाइन किया जाने लगा। इसके अलावा दूसरे पार्टी से आए नेताओं को टीम देवेंद्र के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें प्रसाद लाड़ को विधान परिषद की सीट मिली। प्रवीण दरेकर को परिषद का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बने, तो वहीं हर्षवर्धन पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल, धनंजय महाडिक, जयकुमार गोरे जैसे शुगर फैक्ट्री चलाने वाले नेता फडणवीस के करीबी हो गए। इससे पार्टी के पुराने नेताओं में नाराजगी चल रही है। वजह नंबर 4, आगामी चुनाव और कास्ट फैक्टर। अगले साल की शुरुआत में महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद के चुनाव होने हैं। इसे महाराष्ट्र के मिनी विधानसभा चुनाव के रूप में भी देखा जा रहा है। लोगों में एमवीए सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने में सफलता नहीं मिली तो बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण रद्द होने से सरकार के खिलाफ रोष है। ऐसे में मराठा समाज को लुभाने के लिए तावड़े का कार्ड और ओबीसी के लिए बावनकुले को मौका दिए जाने की चर्चा शुरू है। हाल ही में नागपुर में हुए जिला परिषद चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस ने मात दी है। जिन 2 नेताओं को तरजीह दिए जाने से फडणवीस के पर कतरने की चर्चा चली है, वो कौन है ये भी समझ लीजिए। 2019 की विधानसभा चुनाव में तावड़े और बावनकुले का पत्ता कट गया था। इस निर्णय ने कई राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया था। विनोद तावड़े अपने छात्र जीवन से ही पार्टी संगठन में सक्रिय थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के महासचिव पद से लेकर मुंबई अध्यक्ष और विधान परिषद के विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली है। बावजूद उसके फडणवीस सरकार के कार्यकाल में उन्हें दूसरे और तीसरे पंक्ति का मंत्री पद दिया गया। तो वही बावनकुले ने 1990 के दशक में बीजेपी के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। नितिन गडकरी के कट्टर समर्थक की उनकी पहचान रही है। नागपुर के जिला इकाई के अध्यक्ष, राज्य के सचिव और फिर विदर्भ के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली है। बावनकुले ओबीसी समुदाय के तेली समाज में काफ़ी लोकप्रिय है। 2019 में बावनकुले को चुनाव टिकट न मिलने पर बीजेपी को पूर्व विदर्भ में
करीब 10 से 11 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा।